तुम ऐसा करो कि रामायण का वो पाठ पढ़ो जिसमें मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये शब्द हैं जो बाबा नीम करौली अपने एक सेवक से कहते हैं, वो भी रामायण के पाठ के दौरान। और इस बात में मैं हनुमान जी को दर्शाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा नीम करौली ने ऐसा क्यों कहा कि मैं विभीषण से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के हनुमान जी की, जिन्हें भक्त कलयुग का संकट मोचन कहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिसने अपने भक्त के लिए 1000 गोलियां खा ली। आइए आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत कहानी से मिलवाती हूँ, इसी भरोसे के साथ कि इसे सुनने के बाद आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिखे जय बजरंगबली। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि भारत साधु संत का देश है। इस भूमि पर ऐसे ना जाने कितने साधु संत, कितने ही गुरु हुए हैं जिन्होंने मानव जीवन को सरल बना दिया है। देखिए, गुरु भी कई तरीके के होते हैं। भगवा वस्त्र पहनकर लाल चंदन तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन असली गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग। नीम करौली बाबा के कई चमत्कारों के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको इनकी जीवन कथा से मिलवाते हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है कि बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है वो अपने जीवन में सिर्फ कामयाब हुआ है। इसी वजह से बाबा के चमत्कार के चर्चे विदेशों में भी खूब होते हैं। इनके आश्रम में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग एवं एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स से बाबा के दर्शन करने आश्रम में आए थे। आप सभी जानते हैं कि फेसबुक और एप्पल आज इस दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है। इसके साथ ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स बाबा के आश्रम को अपना लिया। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आसपास फिरोजाबाद के पास अकबरपुर में हुआ था। पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा एक बहुत बड़े जमींदार थे। जैसे दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता को एक साधु ने कहा था कि या तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत। यही बात थी बाबा नीम करौली की भी। आज के नीम करौली बाबा कवि लक्ष्मी नारायण शर्मा हुआ करते थे। नीम करौली बाबा की शादी केवल 11 साल की छोटी सी उम्र में हो चुकी थी। आइए मैं आपको बाबा नीम करौली के सबसे लोकप्रिय चमत्कार के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उनसे टिकट मांगी, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। तब टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वही जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वही के वही रुक रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता ना देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर और टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती की। वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे, ये भी विनती की ताकि ट्रेन वापस चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, कि वह कभी भी किसी भी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया और दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। ये वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की ये दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तब से लोगों ने नीम करौली बाबा को हनुमान जी का स्वरूप मान लिया था। उस स्थान का नाम नीम करौली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहे। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज नीम करौली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा। ट्रेन रोक जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हो गई।
जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने उनकी पत्नी से कहा कि चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं कि आखिर हमारा बेटा कहाँ गया, वह कब तक वापस घर लौट कर आएगा। इसी अपेक्षा में वह नीम करोली धाम पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने बेटे को नीम करोली बाबा के स्वरूप में पाकर अचंभित रह जाते हैं। वो तुरंत उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, यूं तो नीम करोली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं, चमत्कार और रहस्यमयी घटनाएं मौजूद हैं। बाबा नीम करोली के चमत्कारिक घटनाओं में से एक घटना है 1966 की प्रयाग में कुंभ मेले की। बाबा जी के कैंप में रात के सोते समय ब्रह्मचारी बाबा ने किसी दूसरे के भक्तों के कानों में कहा, अगर इस समय गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कैंप में दूध खत्म हो चुका था। जब बाबा जी को ये पता लगा तो उन्होंने कहा, क्या चाय पिएगा? उसके बाद एक भक्त से कहा कि जाओ बाल्टी लेकर जाओ और गंगा मैया से एक बाल्टी दूध लेकर आओ। गंगा मैया से कहना कि हम दूध उधार लिए जा रहे हैं, सुबह तक लौटा देंगे। भक्त ने भी ऐसा किया। वो एक बाल्टी में गंगा जल भरकर ले आया, उसे ढक कर रख दिया। अब बाबा जी के आदेश पर चाय का पानी चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी विचलित थे। लेकिन जब बाल्टी को खोला गया तो देखा गया कि वो पूरी तरह दूध से भरी हुई थी, जिसकी चाय बनी। और सुबह दूध आने पर बाबा जी ने एक बाल्टी दूध गंगा जी में वापस डलवा दिया। चमत्कारों और रहस्यों से भरे इस जीवन का अंत होने का समय आ चुका था। साल 1973। महाराज जी को अपने शरीर के अंत का आभास बहुत पहले से हो चुका था। कैची धाम के लोग बताते हैं कि जब महाराज जी कैची धाम से वृंदावन जाने लगे तो उन्होंने कैची धाम के सभी मंदिरों में अपना माथा टेका, सभी मंदिरों से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद दुर्गा जी के सामने प्रणाम करते हुए बाबा जी ने अपना ये कंबल वहीं फेंक दिया। दोस्तों, ये कंबल आप देख रहे हैं ना, ये कंबल कोई साधारण कंबल नहीं है, बल्कि अलौकिक कंबल है। ये वही कंबल है जिसे ओढ़कर बाबा जी ने अपने भक्त को बचाने के लिए करीबन 1000 गोलियां अपने सीने में खा ली और उन्हें उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं। इसे बुलेट प्रूफ कंबल भी कहा जाता है। 9 सितंबर 1973 ये दिन बाबा नीम करोली ने कैची धाम से वृंदावन जाने का निर्णय लिया था। वैसे तो बाबा हर बार जीप से ट्रैवल करते थे, लेकिन इस बार बाबा ने ट्रेन का रास्ता चुना। ट्रेन से जा रहे बाबा की अचानक तबीयत खराब हुई, उनकी सांस फूलने लगी। भक्त उन्हें आश्रम ले जाने के बदले वृंदावन के अस्पताल में ले गए। ऑक्सीजन मास्क उनको लगाया गया, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क को हटाकर बाबा ने अंत में भगवान का नाम दोहराया, वो भी 3 बार, जगदीश जगदीश जगदीश। और ये कहकर बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कुछ महान लोग इस धरती पर हमारे और आपके जैसे ही जन्म लेते हैं, साधारण एक मनुष्य की तरह, लेकिन उनका कर्म और उनका धर्म पालन उन्हें इसी धरती पर भगवान बना देता है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि भगवान को अपने आप को समर्पित कर देने से भगवान आपको अपना लेता है। आज इन भक्तों ने अपने आप को, खुद को प्रभु पर समर्पित कर दिया है, तो आज ये खुद भगवान का रूप बनकर बैठे हैं। हिंदुस्तान ऐसे अलौकिक संत और लोगों से परिपूर्ण है। आज के ये वीडियो में यही समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगर आपको बाबा नीम करोली या फिर ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लेती हूँ मैं आपसे इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब कमेंट करें जय बजरंगबली की। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।